अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीम प्रोडक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर पावर एंड एनर्जी जनरेशन, यानी कि स्टीम हमारी पैदा कैसे की जाती है और उसको हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं पावर और एनर्जी को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले जो 1884 के अंदर चार्ल्स पर्सन जो हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंट्रोड्यूस करवाया यूजिंग आ स्टीम टरबाइन। एक स्टीम टरबाइन को इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला सिस्टम जनरेट किया फॉर लाइटिंग एंड एग्जीबिशन इन न्यू कैसले। न्यू कैसले के अंदर एक एग्जीबिशन थी, नुमाइश थी, वहाँ उसने लाइटनिंग के लिए ये जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले इसने यूज़ किया था। अब स्टीम प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर, तो स्टीम टरबाइन के अंदर हमारे पास ये 3 तरह की कन्वर्जन पाई जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फ्यूल है, जिसके थ्रू हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस करवानी है, तो क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर रेज करना है, तो वो थर्मल एनर्जी हम लेंगे। जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे एक्सट्रैक्शन, जो थर्मल एनर्जी की एक्सट्रैक्शन होगी फ्यूल से, वो यूज़ की जाएगी रेज स्टीम। ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी जो होगी स्टीम की, वो यूज़ की जाएगी हमारे पास जो टरबाइन है उसके, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए उसके जो ब्लेड्स होंगे उसको घुमाने के लिए। और थर्ड हमारे पास जो रोटेटरी जनरेटर होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उस ब्लेड्स के, टरबाइन के, उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये हमारे पास एक फॉसल फ्यूल पावर सिस्टम है, ठीक है, जो स्टीम टरबाइन सिस्टम है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होगी। तो ये पीछे हमारे पास फ्यूल का सोर्स है, कोयला आ गया, ऑयल आ गया और गैस। इनके थ्रू, किसी के भी थ्रू हम क्या करेंगे, हीट एनर्जी जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे। कंबस्टन चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होगा, जहाँ हमारा स्टीम बनेगा। यहाँ से गैस एग्जॉस्ट के थ्रू जो है वो हमारे पास एग्जॉस्ट निकलेगा, और यहाँ हमने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो हमारे पास चिमनीज़ वगैरह हैं यूज़ किए, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। उसके बाद ये जो हमारे पास कंबस्टन चैम्बर के अंदर से स्टीम बॉयलर जो हमारे पास है, ये स्टीम को क्या करेगा, बॉयल, और वाल्व के थ्रू होते हुए ये जाएगा, जो हमारे पास स्टीम है, ये स्टीम टरबाइन के अंदर। स्टीम टरबाइन के अंदर क्या होगा, उसके ब्लेड घूमेंगे, ब्लेड घूमने के बाद यहाँ एक जनरेटर क्या होगा, उसको आउटपुट के तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर दे देगा। यहाँ जो टरबाइन है, जो उसके बाद टरबाइन के अंदर से स्टीम होती हुई बाहर जाएगी, कि कूलिंग वाटर उसको कंडेंस कर देगा, और वो वाटर दोबारा पंप होकर, यानी कि ये रिसाइकल होता रहेगा सारे का सारा प्रोसेस। जबकि यहाँ ये जो हमारे पास वाल्व है, इसका काम क्या है, स्पीड कंट्रोल करना। तो ये एक हमारा प्रोसेस है, किस तरह हमने स्टीम प्रोड्यूस किया, स्टीम उसके बाद उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसको टरबाइन के अंदर किस तरह यूज़ किया, उससे किस तरह पावर प्रोड्यूस किया, और उसको किस तरह रिसाइकल। स्टीम जो हमारे पास सिस्टम है, स्टीम टरबाइन, उसके पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहला होता है रेजिंग सिस्टम, जिसके अंदर थर्मल सोर्स हमारे पास होता है। अब वो थर्मल सोर्स हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी हो सकती है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्यूल्स वगैरह होते हैं, तो क्या होता है, फॉसल फ्यूल जो हमारे पास प्लांट स्टीम जो होती है ना, वो रेज किए थे बर्निंग फ्यूल से। आमतौर पर कोयला या फिर ऑयल भी हो सकता है, उसको क्या करते हैं, या फिर गैस हो सकती है किसी कंबस्टन चैम्बर के अंदर। रिसेंटली ये जो फ्यूल्स हैं ये सप्लीमेंटेड हो गए, लिमिटेड जो अमाउंट जो आपसे रीन्यूएबल बायोफ्यूल्स और एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से। तो जो केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग है ना, ये हमारे पास क्या होता है, फ्यूल रिलीज़ करता है, हीट, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ लॉस होगा इम्प्योरिटीज़ की वजह से, फ्यूल के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से हीट और प्रेशर लॉसेस होंगे कंबस्टन चैम्बर के अंदर, बॉयलर के अंदर, और ये लॉस के थ्रू हमारे पास क्या होगा, अबाउट जो हमारे पास 10% ऑफ अवेलेबल एनर्जी है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास है न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर किस तरह, हमारे पास जो स्टीम होती है ना टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, वो हम किस तरह रेज कर सकते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है ना, जो हमारा यूरेनियम टूटता है क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर, ठीक है, साथ हमारे पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को भी हम कैप्चर करके क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर के थ्रू हम उसको स्टीम को रेज कर सकते हैं। उसके बाद सोलर थर्मल एनर्जी भी यूज़ की जा सकती है,
जियोथर्मल एनर्जी भी हमारे पास क्या हो सकता है, ये स्टीम एमिशंस जो नेचुरली अकरिंग एक्विफायर्स होते हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है सब 1882 के अंदर पहला जो प्रैक्टिकल स्टीम टरबाइन है ना, वो हमारे पास किसने बनाया था, गस्टफ डी लेवल ने बनाया था 1882 के अंदर। और उसके बाद 1884 के अंदर जो हमारे पास CPG जो हमारे पास चार्ल्स पार्सन्स है उसने बनाया था। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि हाई प्रेशर स्टीम जो हमारे पास वो फीड करते हैं हम थ्रू अ सेट ऑफ फिक्स नोजल होती हैं, ठीक है, टरबाइन स्टेटर के थ्रू, और टरबाइन रूटर होता है और वो पास करता है मशीन एक्सिस के थ्रू एक रोज के अगेंस्ट। और स्टीम फ्रॉम द स्टीम इनलेट कैरेज पोर्ट टरबाइन जो होती है ये एग्जॉस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, ब्लेड टरबाइन कैविटी ये सारे का सारा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी स्टीम जो है वो एक्सपैंड होती है, उसकी स्पीड क्या होती है इंक्रीज, उसका प्रेशर क्या हो जाता है लो। तो हाई स्पीड की वजह से क्या हो जाता है, वो हमारे पास जो है वो ब्लेड्स जो हैं वो टरबाइन के मूव करना शुरू कर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। वही काइनेटिक एनर्जी हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दो बेसिक हमारे पास स्टीम टरबाइंस की टाइप्स हैं, एक हमारे पास कौन सी है, इम्पल्स टरबाइन है और एक रिएक्शन टरबाइन है। इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन और नोज़ल जो हमारे पास है, ये जो अगर हमने हाई एफिशिएंसी अचीव करनी है इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के अंदर तो वह नोज़ल के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारे का सारा हमारे पास प्रोसेस के ऊपर। अब जहाँ बर्नौली लॉ जो हमारे पास इंडिकेट करता है कि काइनेटिक एनर्जी एक गैस की इंक्रीज़ करती है जो ही प्रेशर फॉल करता है। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने बात की, स्पीड बढ़ेगी प्रेशर कम होगा, जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगी, एट लास्ट जो हमारे पास डिफरेंट ये सारे का सारा प्रोसेस हो गए। जब वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस हो गई, स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद हमने क्या किया, उसको वाल्व के थ्रू पास भी कर दिया, पास करने के बाद हमने बॉयल भी कर दिया, बॉयल के बाद उसको आगे भी टरबाइन के अंदर भी मूव कर दिया। तो देन उसके बाद हमारे पास AC ने जनरेट भी कर दिया। अब एक हमारे पास ये जो हमारे पास है ना आम जो हमारे पास स्टीम टरबाइन होती है, इसका एक ड्रॉबैक है जो एग्जॉस्ट वाला होता है। एक हमारे पास जो नई जो टरबाइन है उसको हम कहते हैं बैक प्रेशर टरबाइन, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ की जाती प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर। ये उनके अंदर यूज़ की जाती है जहाँ कंडेंसर नहीं होते। इनको एटमॉस्फेरिक या नॉन कंडेंसिंग टरबाइन भी कहा जाता है। ये एनर्जी को वेस्ट नहीं करते स्टीम एमर्जिंग के अंदर टरबाइन एग्जॉस्ट के अंदर, यानी कि जो एग्जॉस्ट के थ्रू हमारे पास एनर्जी निकलती थी ना, ये वहाँ एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं उसको भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के अंदर, जिस तरह रिफाइनरीज, पुल्प और पेपर प्लांट्स वगैरह हो गए, डेसलिनेशन प्लांट्स वगैरह वहाँ यूज़ करते हैं। और एट लास्ट हमारे पास क्या हो जाता है, कंपनसेट करके लास्ट पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, हमने जो स्टीम पावर प्लांट्स के थ्रू उसके थ्रू चेक कर लिया किस तरह हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट वीडियो का लाजमी वेट करें, उस वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।